नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नोटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं, पितृदोष प्रेत दोष में क्या अंतर होता है, ये किस प्रकार से होता है और इसका निवारण क्या है, किस प्रकार से इस दोष से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेत और पितृ में क्या अंतर होता है। तो प्रेत वह व्यक्ति होता है जिसकी मृत्यु होने के बाद उसका कोई भी क्रियाकर्म नहीं किया जाता है, ना ही उसके निमित्त पिंडदान किए जाते हैं, ना ही उसके लिए कोई तर्पण इत्यादि किया जाता है, ना ही उसके लिए नारायण बलि इत्यादि की जाती है। वो प्रेत बनता है। और पितृ वह बनता है जिसके निमित्त हमने सारी क्रियाएं कर दी हैं, सब कुछ कर दिया है, उसके लिए वह पितृ बन जाता है, वह पितरों की श्रेणी में आ जाता है। अब इनका दोष किस प्रकार से होता है। यदि हमारे घर में पितृदोष प्रेत दोष है तो इनके लक्षण क्या होंगे। हमारे घर में कोई पशु है, उसको परेशानी होगी। हमारे घर में कोई व्यक्ति है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, दवाई काम नहीं करेगी, या डॉक्टरी रिपोर्ट जो है नॉर्मल आएगी। हमारे घर में जो बच्चे हैं उनका विवाह नहीं हो पाएगा, रिश्ते आएंगे पर टूट जाएंगे, काम नहीं बनेंगे। कहीं नौकरी का प्रयास कर रहे होंगे तो नौकरी में कोई ना कोई अड़चने जरूर आएगी। वह संतान यदि होगी घर में तो कुछ ना कुछ बीमारियां लेकर के वो पैदा होगी। और यदि हमारे बच्चों की शादी हो भी गई घर में तो पहले तो उनके संतान होने में बड़ी रुकावट आती है, बड़ी परेशानियां होती है। कई बार तो ये भी देखने में आया है कि 5-5 साल हो गए हैं और पितृदोष के कारण घर में संतान नहीं हो रही है। सब कुछ करा के देख लिया है, सब भक्तों के पास जाके देख लिया है लोगों ने, डॉक्टरी रिपोर्टें करवा ली हैं और पितृदोष के कारण संतान नहीं हो रही। प्रेत बनता है जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए, कोई एक्सीडेंट में मर जाए, कोई जहर खा के मर जाए, कोई फांसी लगा के मर जाए, किसी का मर्डर हो जाए, कोई व्यक्ति गंगा जी में कूद करके मर जाए। ये सब अकाल मृत्यु वाले जो है प्रेत बनते हैं। और इनके निमित्त यदि इनका अंतिम संस्कार, पिंडदान इत्यादि, नारायण बलि इत्यादि यदि इनके लिए ना किए जाए तो ये दोषा कारण होता है। ये दोष करने लगते हैं, हमें परेशान करने लगते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने लगते हैं, बुरे बुरे स्वप्न दिखने। कोई स्त्री यदि शादीशुदा है तो उसको छोटे छोटे बच्चे दिखने बिना वस्त्र के, कोई डरावनी चीजें दिखने, ये सारे पितृदोष और प्रेत दोष के लक्षण हैं। ये लक्षण यदि हमारे घर में दिख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए यदि हमारे किसी की अकाल मृत्यु हुई है और हमें पता है कि इस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है तो उस व्यक्ति के निमित्त आप नारायण बलि करवाएं, किसी तीर्थ में जाकर के विद्वान ब्राह्मणों से, जिनको प्रेत कर्म की, पितृ कर्म की अच्छी जानकारी हो, उनसे कराएं विधिवत। तो आपके घर में जो प्रेत दोष है उसका निवारण हो जाएगा। और यदि आपके घर में पितृदोष प्रेत दोष दोनों हैं और कुछ नए हैं और कुछ आपके जो पुराने हैं, दादा हो गए, प्रदादा हो गए, पुराना पितृदोष यदि आपके घर में है तो उसके निमित्त आप त्रिपिंडी करवाएं। 3 ब्राह्मणों को लेकर जाएं किसी तीर्थ में और त्रिपिंडी अपने पितरों के निमित्त आप करवाएं। तो आपके घर में पुराना जो पितृदोष होगा
और नया भी जो पितृदोष होगा वो त्रिपिंडी करने से सब दूर हो जाता है। आपके घर में पितृदोष, प्रेत दोष से लेकर के जो भी समस्याएं होगी उसका निवारण हो जाएगा त्रिपिंडी करने से। तो आप विशेष ध्यान रखें, पितृदोष के लक्षण जो मैंने आपको बताए ये यदि आपके घर में हो रहे हैं, आपके घर में यदि ये दोष हैं तो आप त्रिपिंडी जरूर कराएं। उसमें जिनका आपको पता है, जिनका आपको नहीं भी पता है, उन सबका दोष जो है त्रिपिंडी कराने से समाप्त हो जाता है और आपको अच्छे अच्छे फल मिलने लगते हैं, अच्छे अच्छे संकेत मिलने लगते हैं। जो आपके काम रुके हुए हैं वो काम आपके बन जाते हैं। तो इस प्रकार आप करें जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।